प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता परमेश्वर, इस शाम के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। खुदावन तेरे चरणों में तूने हमें जगह दी, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। पुत्र का हालेलुया पहचान हमें दी, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। कलाम की हालेलुया समझ हमें दी, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। उस पुत्र का हालेलुया जीवन हमें दिखलाया प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। क्रूस पर तूने हालेलुया हमारी नजात के लिए जो लहू बहाया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। प्रेमी पिता, फिर से एक बार और तेरे हाथ में हालेलुया परिवार समेत कलीसिया समेत हम तेरे चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी। तेरे हाथों में सौंप के प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन तू हमें बलवंत कर प्रभु जी। हालेलुया। हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। हालेलुया। We are nothing, Lord, but it is a grace, it is a strength that sustains us, Lord, each day. Hallelujah. Father, we lift up our eyes unto you, Lord. Hallelujah. The one who made the heaven and the earth, Lord. Hallelujah. Father, we worship you. Hallelujah. We worship, hallelujah, hallelujah, the creator who created us, Lord. वो सृष्टिकर्ता की आराधना करते जिसने हमारी सृष्टि की है प्रभु जी। हालेलुया। आकाश और धरती के बनाने वाले, हालेलुया। हमारी मुख हालेलुया इस रात हम तेरी ओर उठाते प्रभु जी। हालेलुया। हमारी जरूरत तेरे चरणों में रखते प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। दिलों की सोच को जानने वाला परमेश्वर, हृदय की व्याकुलता जानने वाला परमेश्वर, आंखों की आंसू देखने वाला परमेश्वर, इस रात खुदावन तुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। हालेलुया। परिवार को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। हालेलुया। Amen. The short while there we are in your presence, Lord. खुदावन हर एक हिंड्रेंस, हर एक डिस्टर्बेंस को दूर करे प्रभु जी। हालेलुया। हमारे बहनों के चारों तरफ तेरा घेरा हो प्रभु जी। हालेलुया। हर प्रकार के हिंड्रेंस प्रभु, हर प्रकार के अड़चन यीशु के नाम से जय लेके प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। एकाग्र मन से प्रभु जी अगले हालेलुया जो हम एक डेढ़ घंटा बैठे तेरे चरणों में, अगर बड़े एकाग्र के मन के साथ बैठने पाए प्रभु जी। हालेलुया। जो कलाम तूने हमें दी है प्रभु जी, जो गीत हमें तू दे रहा है, जो वचन तू हमें देख रहा है प्रभु जी। हालेलुया। जो हालेलुया गवाही उठ रही है। हालेलुया। हालेलुया। सब में तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। In everything let your name be glorified, Father. In everything let your name be glorified. Hallelujah. हमारे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके जुबान में सामर्थ दे कि प्रभु जी हालेलुया कलाम बोल सके प्रभु जी। हालेलुया। इस रात हमें बलवंत कर, सामर्थ दे, शक्ति दे, अनुग्रह और आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। हर अंधियारे पर यीशु के नाम से जय लेके प्रार्थना करते हैं। तेरे वायदे हमारे जीवन में पूरे होने पाए। यीशु तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन में होने पाए। खुदावन तेरे नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया। शुरू से लेकर अंत तक तेरी कृपा और करुणा के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ मसीहा यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और शाम प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। आमीन। The last one week God was good to us. Hallelujah. प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमारे बीच मौजूद है। हालेलुया। उसकी मौजूदगी में हम बैठे हैं। We are in his presence. हालेलुया। हो हम घरों में हैं। हालेलुया। हमारी अवस्था परिस्थिति हालेलुया बदली हुई है। हालेलुया। कब हम चर्च के अंदर गैदर होंगे मैं पता नहीं, मगर जो हालेलुया दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। तो कलाम कहती है आओ हम मिलकर उसकी महिमा करें। Praise the Lord. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु कहता है कि let rejoice. प्रभु कहता है be glad. Hallelujah. कहीं हो सकता है कि परिस्थिति हमें रिजॉइस करने नहीं दे रही है। हालेलुया। परिस्थिति हमें खुशी मनाने नहीं दे रही है। हालेलुया। हो सकता है कि परिस्थिति हमसे कह रही है कि हालेलुया कुछ और कह रही है। परिस्थिति को ना देखे, अगली थोड़ी देर उस खुदावंत की ओर जिसने अपना पुत्र को हमें दिया है, हमारी नजात हमारे उद्धार के लिए दिया है, उस प्रभु की ओर अपनी आंखों को उठाएं। फोकस योर आइज ऑन हिम। मेरा दावा है, मेरी प्रार्थना है कि हालेलुया ये मीटिंग के बाद आप निकले तो जैसे बैठे वैसे नहीं लौटेंगे। खुदावंद आपको छुएगा। Zephaniah chapter 3 verse 17। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। इंग्लिश में है the Lord your God wins victory after victory and is always with you.
He celebrates and sings because of you, and he will refresh your life with his love. पास्टर जी, एक बार ये आप अपनी जो आपका वर्जन है उसमें पढ़ देंगे प्लीज इंग्लिश में? लॉर्ड अनम्यूट थी। हाँ, मैंने एक बार और जब मैं वापस पढ़ता हूँ। The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by his love. He will exalt over you with loud singing. Praise the Lord. Praise the Lord. अगर हम इस वर्स को ध्यान से देखें तो कई बार हमारे पास लाइफ्स में ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जहां हम बहुत ज्यादा डिस्करेज्ड हो जाते हैं, फिटीग्ड हो जाते हैं, ओवरवेलम्ड हो जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, अपनी हेल्थ को लेकर कई बार हम चिंता में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और अब हम तब उस टाइम पे हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं कि हमें वो इनकरेज करे, कोई ऐसी Thank you, चीज हो Lord. जो हमें Hallelujah. हमें धन्यवाद। सपोर्ट करे। तो ये जो वचन है ये उसी चीज को यहाँ पे गा नहीं रही क्या? दर्शाता है कि हमें परमेश्वर कैसे इनकरेज और सपोर्ट करता है। Thank you, अगर हम Lord. इसको ध्यान से पढ़े तो इसमें ये पता लगता है कि ही इज आवर माइटी वॉरियर। वो कभी भी हमें रिब्यूक नहीं करेगा, क्योंकि हम जब पैदा भी नहीं हुए थे उसने हमारे पैदा होने से पहले ही ये चीज बोल दी थी कि मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। ही विल नॉट रिब्यूक अस, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ जाए, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हों, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हमारी जो लड़ाइयाँ हैं, हमारी बैटल्स हैं, वो हमारे प्रभु से बड़ी नहीं है। जो हमारा प्रभु है वो हमारा सबसे बड़ा हथियार है और हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टावर है। जो जैसे मैंने अभी जो गाना गाया उसमें ये लिखा था, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ। अगर हम जैसे बाकी मैं रिलीजन्स की बात करूं तो हमने देखा है, काफी इंडिया में भी हमने देखा है, यहाँ भी हमने देखा है कि जब हम जाते हैं तो जैसे कोई ऑफरिंग्स होती हैं, कोई सोना चढ़ा रहा है, कोई चांदी चढ़ा रहा है, कोई और चीजें भी जैसे ऑफर कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे परमेश्वर हमारे से ऐसी कोई चीज नहीं मांगता, क्योंकि हम इस लायक नहीं है। हमने खुद ही बोला है कि हम क्या दे सकते हैं और क्या ला सकते हैं। तो हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो हमारा परमेश्वर है, इज नॉट एन आइडल, वो मूर्ति नहीं है। वो देखता है, वो सुनता है, उसने हमें हमें परेशानी में देखा है, हमें बीमारी में देखा है, हमारे आंसुओं को देखा है, हमारा रोना देखा है। He has seen our tears, he has heard us cry। तो हमने सिर्फ यही चीज याद रखनी है कि हमारा परमेश्वर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी बैटल्स हैं, उससे बड़ा है। याद रखनी है और उसके साथ हमने क्या करना, व्हाट वी हैव टू डू। हमने सिर्फ एक चीज करनी है जो हमारा परमेश्वर हमें हमारे से मांगता। हमने मुंह खोल कर ऊंचे स्वर में वर्शिप करनी है, प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है, गाने गाने हैं, ऊंचे आवाज में वचन को पढ़ना है, रो रो के प्रेयर मांगनी है, घुटने टेकने हैं और अपने आप को प्रभु के सामने सरेंडर करना है। हमने जितने भी आज जो भी रूबी दीदी ने और अनीता दीदी ने आज जो सॉन्ग्स गाए हैं, उन सब में यही वर्डिंग्स आई हैं। खटखटाओ तो खोला जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। सेम वही वर्डिंग्स थी उसमें कि चाहे चाहे बीमारी हो, चाहे अकाल आ जाए, हमने परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमारे सिर पर ऐसे जीवित परमेश्वर का हाथ है जो कि सबसे बड़ा हमारे लिए वेपन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर सबको आशीष मिले। थैंक यू। God bless you. Hallelujah, sister. तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। Hallelujah. Amen. Praise the Lord. बहुत ही एक आमीन, हृदय को छूने वाले कलाम है। Hallelujah. तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। The Lord your God is with you. Praise the Lord. Hallelujah. कौन आमीन बोलेगा उसमें? आपको विश्वास है कि प्रभु आपके साथ है। परिस्थिति को ना देखे, आंधी को ना देखे, तूफान को ना देखे, The Lord your God is in your midst. और उसके बारे में कहता है कि mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by his love. He will exalt you over with loud singing. तीन बातें वहां बताती हैं। Thank you sister for those verses. Hallelujah. Encouraging है, बलवंत करता है। वह दिखाएगा कि वह तुमसे कितना प्यार करता है। वह दिखाएगा कि वह तुम्हारे साथ कितना प्रसन्न है।
वह हँसेगा और तुम्हारे बारे में भी ऐसा ही प्रसन्न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से हमें बलवंत करे। इन्होंने ऐसे वर्ड टू शेयर, किसी के पास कोई कलाम शेयर करने के लिए है? प्रेज़ द लॉर्ड। Something the word that touched you and you want to share it. Praise the Lord. प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको यीशु मसीह में जय है। एक और बार जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम मरकुस की किताब 7वां अध्याय उसका 24 वर्स से पढ़ेंगे। मरकुस की किताब, हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah. मैं चाहती हूँ हिंदी में एक बहन हाले 24 से 30 तक पढ़ ले। 24 से 30 तक। ये चैप्टर कौन सा है? मार्क 7 24 to 30। 24 to 30। फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। वह यूनानी और सुरूफिनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दी। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दो, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो तेरी मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने Amen. घर जाकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तेरी आत्मा बोलेगी उसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। सारा स्तुति आदर तुझे देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मानते सुनो कबूल कर। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले दिन मैंने ऐसे ये बहुत ही कॉमन एक हालेल पैसेज है जो सबको पता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जीवन में एक प्रत्येक अनुभव हुआ, मैंने रीड करके, हालेलुया, दिन में मैं ये वर्ड्स को मैंने रीड किया, मैंने मेडिटेट नहीं किया, रीड किया। और रात को मेरे को एक हालेलुया वचन फिर से मेरे दिमाग से हालेलुया रिवाइंड और प्रभु मेरे को कुछ रेवलेशन हालेलुया बताने लगा नींद में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में एक प्रत्येक अनुभव था। हालेलुया। इस कनानी स्त्री, आमेन। हमने यहाँ देखा था कि ये हालेलुया कहाँ की है? सिरोफिनोशियन करके एक जगह की है और ये ग्रीक है। मतलब ये जगह वो है कनानाइट्स का एक रिलेशन है इसके जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। यूनानी है दीदी। हाँ, मतलब वो उनका एक यूनानी इसमें लिखा है, यूनानी है। शी वाज ए वुमन ऑफ ग्रीक, बट इसका बैकग्राउंड कनेक्टेड है कनानाइट से। आमेन, हालेलुया। उसमें लिखा है सिरोफिनोसियन बाय बर्थ, दैट इज शी इज रिलेटेड टू दैट लैंड। फिर सिरोफिनोसियन वो पुराने जमाने में कनानाइट से रिलेटेड था। प्रेज द लॉर्ड। उस समय ये नाम से जाना जाता था। प्रेज द लॉर्ड। एक श्रापित हालेलुया देश है, श्रापित लोग है, प्रभु ने श्राप दिया था इनको। प्रेज द लॉर्ड। ये कनानाइट हालेलुया लोगों को प्रभु ने श्राप दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु उस जगह जाता है। ये स्त्री ने प्रभु के बारे में सुना था। मुझे पता नहीं कुछ इसके जीवन में एक्सपीरियंस था कि नहीं, प्रभु के बारे में आश्चर्य कर्म करने वाला एक प्रभु है करके सुना होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये कहाँ गई हालेलुया स्त्री? प्रेज द लॉर्ड। इसकी एक बेटी है दुष्ट आत्मा से भरी हुई। कहाँ पे है? घर पे। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कहा ये दिस यंग वुमन ऑफ अनक्लीन स्पिरिट heard about him, heard about Jesus, and she came and fell at his feet. वो आई सुनने से, उसका विश्वास देखो,
सुनकर वो दौड़कर आके इस प्रभु के परमेश्वर के चरणों में आके गिरी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पूरा अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसके जीवन में एक विषय है उसके, हालेलुया, कि उसकी बेटी को हाले दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, एक समर्पण। जाके वो ग्रीट नहीं कर रही प्रभु की, कुछ भी सुधि नहीं ले रही वहां पे, वो आके सीधे गिर पड़ी। उसका भरोसा, उसका समर्पण देखें आप, हालेलुया। उसका एक विषय, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड था। आमेन। क्या था एक विषय? वो विषय को लेकर उसने मुंह नहीं खोला परमेश्वर के सामने, वो जाके गिर पड़ी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं जीसस सेड टू हर लेट द चिल्ड्रन बी, वो उससे परमेश्वर से कहती है अपना विषय, हालेलुया बताती है। उसने उससे विषय, हालेलुया, पहले परमेश्वर को बताती है, फिर गिरकर फिर परमेश्वर को बताती है। क्या बताती है? प्रेज द लॉर्ड। उसका 27 और 28 पढ़ ले, हालेलुया, 27 और 28। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। मतलब प्रभु कहता है कि मेरे हाले बिरादरी और मेरे जो हकदार है, प्रेज द लॉर्ड, मेरे बच्चों की रोटी मैं कुत्तों को नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। देखो उसका रिप्रेजेंटेशन देखो परमेश्वर, और कोई होता तो वहां से भाग जाता, है कि नहीं? परमेश्वर ने उस कनानीय समूह को कुत्तों के समान तुलना किया है। एक श्रापित है वो, प्रेज द लॉर्ड, और अपने लोगों को बच्चों के समान, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर, हालेलुया, आई मीन पुराने कलाम के आधार पर परमेश्वर को कनेक्ट कर रहा है, प्रेज लॉर्ड, कि मैं हालेलुया अपने बच्चों की रोटी, अपने लड़कों की रोटी कुत्तों पर नहीं डालता। हम उस जगह होते, ये बात हम प्रभु से सुनते तो क्या रिएक्शन होता हमारा? प्रेज लॉर्ड। प्रभु आज हमें कहता है कि मन फिराओ, हालेलुया। तुम्हारे जीवन में ये कमी है, या हमें एक रिप्रेजेंटेशन से, हमें एक नाम से हमें पुकारता है। गलातियों को परमेश्वर कहता है, ओ फूलिश गलाशियंस, हालेलुया। परमेश्वर को हक है हमारे ऊपर कुछ भी बोलने का, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्त्री को देखकर परमेश्वर ये कहता है, हालेलुया, मैं बच्चों का टुकड़ा, मेरे हाले जो हकदार है, मेरे जो इनहेरिटेड है, उनके जो ब्लेसिंग को लेकर मैं कुत्तों के सामने नहीं डालता। ये स्त्री का रिएक्शन आप पढ़े, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 28 वर्स 28 पढ़े। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने कहा, प्रभु, हे मेरे प्रभु, हालेलुया। उसका पुकार देखो, और दीन बन रही है वो, हालेलुया, परमेश्वर के सामने। आमेन। ये सच है प्रभु, तू जो कह रहा है, हालेलुया, तू नियम, हालेलुया, पालन करने वाला परमेश्वर है। नियम को मौ के हिसाब से तू कह रहा है, उस हिसाब से तो हमें बता रहा है कि कुत्तों की, हालेलुया, आमेन आमेन आमेन, कुत्ते भी। लेकिन ये विश्वास से ये स्त्री क्या बोल रही है कि कुत्ते भी मेज से गिरे हुए उस रोटी के टुकड़ों को खा लेते हैं। आमेन, हालेलुया। प्रभु जी, मैं तो यहाँ से हटने वाली नहीं, हालेलुया। मैं जान चुकी हूँ तू प्रभु है, हालेलुया। तू मुझे कुछ भी हाले पुकारे, हालेलुया, कुछ भी दे इस समय, हालेलुया। जो भी रोटी तू देगा, हालेलुया, कुत्तों के समान उस मेज से गिरेगा तो मैं उस कुत्तों को और रोटी को भी पकड़ लूंगी। आमेन। मेरा हक नहीं है तेरे पास आने का, हालेलुया, मेरी योग्यता नहीं है प्रभु, हालेलुया, लेकिन तू जो भी बोलेगा, हालेलुया, जो भी मुझे कहेगा, हालेलुया, वो टुकड़ा मैं लूंगी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका विश्वास का सीमा देखे, आमेन। उसकी दीनता देखे, प्रभु की और उसकी रेस्पेक्ट देखे, हालेलुया। उसमें कोई हक नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, हाले सुनकर दौड़ के आके गिरी है, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन के अनुभव में, हालेलुया, हमारा कोई भी विषय हो सकता है, प्रभु से हम भाग रहे कि दौड़ के आके गिर रहे हैं।
कितने दिन हो रहे हैं, कितने नीचे हम नीचे तक गिरेंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। ओ प्रभु को जानकर आइए परमेश्वर के पास, सुनकर आइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तू जो भी कह ले मेरे लिए, हालेलुया, लेकिन मैं वो टुकड़ों को लेके ही जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उसका ट्रस्ट, उसका हम्बलनेस, उसका रेस्पेक्ट प्रभु की ओर। हालेलुया। ये सब गुण परमेश्वर हम पर भी देखता है। हम कितने दीन बनते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। कितने हम्बल होते हैं। कई बार हम मुखड़ा जाते, बड़बड़ा जाते परमेश्वर से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है वो आगे, हालेलुया 29 वर्स पढ़ ले। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। आमेन। इसलिए उसने उससे कहा कि इस बात के कारण चली जा। किस बात के कारण? तेरी इस विश्वास के बाद, इस विश्वास के लगन के कारण, तूने जो विश्वास पकड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे चरणों में जिस विश्वास की बातें तूने बोली है, हालेलुया, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई है। परमेश्वर ने कहा कि दुष्ट आत्मा निकल गई है। फिर वो घर गई, जाकर देखा उसने। क्या देखा? वर्स 30 में, खाट पर पड़ी थी उसकी लड़की और दुष्ट आत्मा निकल गई। प्रेज द लॉर्ड। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं घर जाके देख के आती हूँ, निकली, या उसका कोई डाउट नहीं था उधर। हालेलुया। आमेन। वो विश्वास को पकड़ी रही। हालेलुया। पकड़ के हालेलुया वापस घर गई। प्रेज द लॉर्ड। कि प्रभु तू जो भी बोलता मैं करूंगी। हालेलुया। रोटी के टुकड़ों जो कुत्ते नहीं टेबल से जो गिरते वो भी खाते, मैं वो भी खाने को तैयार हूं परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसकी दीनता देखे। हालेलुया। उसके विश्वास को देखे। हालेलुया। प्रभु से हालेलुया आमेन आशीष लेकर वहां से वो भागी, अपने घर की ओर गई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास को लेके घर गई। आमेन। प्रभु को लेके घर गई। प्रेज द लॉर्ड। उसके वचन को लेके घर गई। हालेलुया। छुटकारा लेके गई। हालेलुया। उसमें कोई शक नहीं था। आज हम हालेलुया परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप ये छुटकारा लेके आज जाएं हाले परमेश्वर के चरणों से। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तू जो भी कहे मैं तुझ पर पकड़ी रहूंगी। हाले तेरे नाम पर पकड़ी रहूंगी, तेरे कलाम पर पकड़ी रहूंगी। मैं दीनता से तेरे चरणों में बैठूंगी। मैं रेस्पेक्ट दूंगी तेरे को। हालेलुया। तू मुझे जो भी पुकारे मैं कहूंगी हे प्रभु तू मेरा प्रभु है, तू ही मेरा आश्रय है, तू ही मेरा भरोसा है। जब कहती है वह हे प्रभु यस लॉर्ड, मतलब उस यस लॉर्ड में सब कुछ हो गया है। आमेन। हालेलुया। हमने भी परमेश्वर को कबूल किया। यस लॉर्ड, तू ही मार्ग, तू ही सत्य, तू ही जीवन, तू ही राह, तू मेरा परमपिता, तू मेरा उद्धार करता। हालेलुया। ये सब हालेलुया कहकर हमने बपतिस्मा लिया, विश्वास के जीवन को अपनाया, प्रभु के साथ कदम बढ़ा रहे हैं हम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे जीवन की जो भी अंधकार शक्ति है, हालेलुया, आप प्रभु को पकड़े रहे, उसके साथ साथ चलते रहे। प्रेज द लॉर्ड। दीनता से, नम्र हृदय से, हालेलुया, प्रभु को संपूर्ण आदर देते हुए। आमेन। एवरीथिंग लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, एवरीथिंग यू। आमेन। हालेलुया। मेरे पास कोई हक नहीं है तेरे चरणों में आने के लिए प्रभु। हालेलुया। लेकिन मैं हालेलुया उस रोटी के टुकड़े जो तेरे हालेलुया मुंह से उगलते हैं, वो वचन जो तेरे मुंह से गिरता परमेश्वर, मैं उसको लूंगी। हालेलुया। आमेन। प्रभु को एक क्षण काफी था कहने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु वहां उसको हाल बता रहा था कि हालेलुया तू कहां से आई है, उसको याद दिला रहा था तेरे में क्या योग्यता है। हालेलुया। प्रभु उसको याद दिला रहा था। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हाले समय हालेलुया अपने हृदयों को, अपने जीवन को परखें। प्रेज द लॉर्ड। हमारे में क्या योग्यता है उसके पास आने के लिए।
लेकिन उसने मानव जाति से इतना प्रेम किया, प्रेज द लॉर्ड। उस प्रेम में हम हालेलुया उसकी चरणों में गिरे, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद। उसने भेदभाव नहीं रखा वहां पे, हालेलुया। नियमों को तोड़ा उसने, परमेश्वर ने हालेलुया स्त्री के विश्वास को हाल आदर दिया, सम्मान दिया, छुटकारा आया उस घर में, उजियाला आया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हाले दीनता से परमेश्वर के हाले चरणों में हालेलुया उसके संग यात्रा करे, विश्वास से यात्रा करे, हालेलुया। स्त्री के विश्वास को देखे, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तूने मुझे कुत्ता बुलाया, उससे हाले बिरादरी की हूँ, हालेलुया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हालेलुया वो भी मसीहा के पास आने के योग्य है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, क्रूस का प्रेम है, प्रेज द लॉर्ड। भेदभाव नहीं रखा परमेश्वर ने, वो भेदभाव को तोड़ा वहां पर, श्राप को तोड़ा परमेश्वर ने इस एक कनानी स्त्री के विश्वास से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हालेलुया प्रभु की आत्मा इन वचनों से आपको आशीष दे, प्रेज द लॉर्ड, हाले बरकत दे, हालेलुया। प्रभु के संग विश्वास से चले, हालेलुया, दीनता से आदर देते हुए, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको इन कलामों से आशीष दे, आमीन। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया। विश्वास का एक कदम, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। थैंक फेथ रिक्वायर्स अ स्टेप, हालेलुया। मेरा कलाम भी आज, मेरा वचन भी वही है। There is power in faith. There is breakthrough in faith. Hallelujah. किसी के पास कोई गीत है? वचन जाने से पहले ज्यादा देर नहीं लूं। कोई गीत है तो गा ले। Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि मिलके कोटि हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु जी। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद, हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया। खुदावंद भेदभाव नहीं करता है, हालेलुया, आमीन। उस कलाम से हमें ऐसा लगता है कि भेदभाव हो रहा है, हालेलुया। पर जब विश्वास की परीक्षा हुई तो बहन पास हो गई, हालेलुया। Praise the Lord. Just because you are a Christian, because you are a child, God has accepted you as, you have accepted God as your personal savior, and you are not as a child of God. इसका मतलब आपको all, I mean, आपको पास का रिजल्ट नहीं मिल गया है। Praise the Lord. प्रभु देखता है कि हमारी विश्वास, हमारी मसीही जीवन एक विश्वास की परीक्षा है हमेशा। The Christian life is always a test of faith. Amen. हर रोज हमारे जीवन के मसीही लोग ज्यादा पूछते हैं, प्रभु पहले परेशानी थी, अभी भी परेशानी है। Praise the Lord.
मसीही जीवन में मुश्किलातें हैं, बट एक चीज, एक डिफरेंस है पुरानी और नई जीवन में, प्रभु संग और साथ है। प्रेज द लॉर्ड। मसीही जीवन में हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, वी आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स। हालेलुया। हम सीढ़ी, एक के ऊपर एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उठाते हैं हालेलुया एक छोटी सी कलाम, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 6 पद। द बुक ऑफ हिब्रूज chapter 11 verse 6. Praise the Lord. The book of Hebrews chapter 11 verse 6. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. पढ़ ले, जिसको इंग्लिश हिंदी में पढ़ ले। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। Praise the Lord. क्या लिखा है वहां पे? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। It is impossible to please God if you don't have faith. हो सकता है 50 साल पहले अपने मसीह को स्वीकार कर लिया है, परमेश्वर के पुत्र का ओहदा मिला है, पुत्री का ओहदा मिला है। You have been got the privilege to be called a child of God. हाँ, दुनिया आपको क्रिश्चियन भी कहती है, पर प्रभु कहता है हालेलुया, तुम्हारे परमेश्वर और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। It is impossible to please God without faith, and without faith it is impossible to please Him. बट उसके बाद एक अगला पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। For whosoever would draw near to God must believe that He exists. और आखिरी में कहता है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। He rewards those who seek Him. मुझे पता नहीं था रूबिया जो कलाम ले रही थी, बट वो कलाम बड़े इस रात हमें एक बात को सिखाती है, आप कोई भी क्यों ना हो, विश्वास की परीक्षा में एक प्रतिफल है। Praise the Lord. विश्वास की परीक्षा में एक प्रतिफल है। स्त्री कनानी थी, हालेलुया। She was a Canaanite woman. उसके इज़राइल के साथ कोई जोड़ नहीं थी, कलाम के अनुसार शपित। हालेलुया। प्रभु उसे बोलता है कि हम बच्चों की रोटी मैं कुत्तों को कैसे खिलाऊं, मगर वो बहन अपने विश्वास में पकड़ी रही। उसने प्रभु को किस चरणों में बैठ के प्रार्थना की। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने विश्वास की परीक्षा में जब उसे डांटा गया, फटकारा गया, तो भी भागी नहीं वहां से। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने ईगो को वहां जगह नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा कि रोटी के टुकड़े पर तो कुत्ते भी जी लेते हैं, मुझे तो बस रोटी का एक टुकड़ा ही दे दे, मुझे पूरा रोटी नहीं चाहिए, मुझे पूरा रोटी नहीं चाहिए, मुझे रोटी का टुकड़ा ही दे दे आज। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दे। और यही इब्रानी की किताब में हम पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इन द बुक ऑफ हिब्रूज वी रीड द सेम थिंग। प्रेज द लॉर्ड। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और यदि पा लिए तो क्या है, उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। उसे जब खबर हुई कि यीशु इस जगह पर आया है, उसे खोज कर गई हो। आज हमें खोजने की जरूरत नहीं, आज प्रभु हमारे संग है, हमारे साथ है। यीशु जब इस धरती में रहता था तो हालेलुया, वो 3.5 साल उसे खोज के लोग जाते थे। आज हमें खोजने के लिए हालेलुया खटखटाओ। वचन कहता है आस्क, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल बी ओपन फॉर यू। आपके नजदीक है, बहुत नजदीक है, आज एक बुलावट दूरी पर है। प्रेज द लॉर्ड। उस कलाम का दूसरा लाइन में लिखा, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। For whosoever would draw near to God must believe that He exists. देखो, हम साइंटिफिक वर्ल्ड में रहते हैं, हर चीज साइंस हर चीज की प्रूफ मांगती है।
हालेलुया। आज भी आप मसीह विश्वास की बात करें तो सामने वाला प्रूफ मांगता है, यीशु के बारे में बात करें तो प्रूफ मांगते हैं। हालेलुया। मगर यहाँ कलाम कहता है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। He who comes to the Lord, he who is a seeker, जो परमेश्वर का खोजी है। हालेलुया। जो परमेश्वर को खोज रहा है उसे इस बात की विश्वास कर, खोजने वाले को इस बात की विश्वास होना चाहिए कि मैं क्या खोज रहा हूं। हालेलुया। हम उस चीज को नहीं खोजते जो एग्जिस्ट नहीं करता है। Praise Lord. We don't search for something which doesn't exist. We search for things which exist. तो खोजने से पहले उस परमेश्वर के बारे में ज्ञान इकट्ठा करें इसराइल। हालेलुया। ये पवित्र बाइबल में विश्वासियों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। प्रेज द लॉर्ड। शुरू का कलाम से लेकर आप पढ़ते जाए, हालेलुया। अब्राहम विश्वासियों को पिता कहलाता है। आइजक को देखे, याकूब को देखे, मूसा को देखे, नूह को देखे, दाऊद को देखे, रूत को देखे। हालेलुया। उस विश्वास की श्रृंखला में यदि आप इब्रानियों की 11वां अध्याय बैठ के पढ़े तो विश्वासियों की बड़ी एक श्रृंखला लिखा है और उनके अनोखे कार्य लिखे वहां पे। उन्होंने जो अनहोना कार्य किया वो सब लिख छोड़ा है। If you read through chapter 11 of Hebrews, you will see a big list of people who has shown exemplary faith, who has shown extraordinary faith. उन्होंने विश्वास का ऐसा कदम उठाया कि हालेलुया, तो कलाम में बाइबल में लिख छोड़ा गया। आज हजारों साल भी बाद हम उस विषयों को पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही एक व्यक्ति है मूसा। प्रेज द लॉर्ड। जरा 24वां पद पढ़े, इब्रानियों की किताब 11 का 24। उसमें लिखा है, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 24। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। Praise the Lord. विश्वास ही से, by faith, hallelujah. When he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Hallelujah. जरा सिस्टर एक और किताब पद पढ़े, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7 23 भी पढ़ ले। वापस इब्रानियों में आएंगे बट एक पद पढ़ ले। द बुक ऑफ एक्ट्स प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय का 23 पद भी पढ़ ले। एक्ट्स चैप्टर 7 वर्स 23। स्टीफन कुछ बातें कहती है जो पुराने करार में नहीं लिखे, नए करार में लिखे। 23 राइट, 23। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। उसने एक व्यक्ति पर हाँ बस मैं वही एक लाइन दिखलाना चाहता था। When he was 40 years old, it came into his heart to visit his brothers, the children of Israel. तो जब यहाँ पे हमने इब्रानी की किताब 11 का 24, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 24 में हमने पढ़ा, by faith Moses when he was grown up refused to be called the son of Pharaoh's daughter. तो मूसा की उम्र क्या थी? 40 साल की। हालेलुया। उसके दिल में आया कि मैं अपने भाइयों को या हम इन इस्राएलियों से जाके मिलूं। प्रेज द लॉर्ड। उसे अपने बारे में एक पहचान का, हालेलुया, उसको उम्र हो गया 40 साल। उससे पहले उसने मिस्र की सारी विद्या सीखी उसने। He grew up in learning the wisdom, knowledge of Egypt. हालेलुया। किसकी बेटी के नाम से? हालेलुया। कोई ऐसा वैसा व्यक्ति का बेटी नहीं थी। उसके बारे में लिखा है, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. उसने फरहून की बेटी के नाम से, ऐसा क्या लिखा 24 में, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन के बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। अगला राजा बनने का था, अगला फरहून बनने का था। प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें विश्वास के क्या था? उसका दूसरा भाग क्या कहता है? क्यों? उसका प्रतिफल क्या था? वो नहीं चाहता था कि मैं पाप के थोड़े दिन के सुख भोगूं मैं। तो कलाम पूरा पढ़े, 24, 25, 26 एक बार पढ़ते हम मिलके।
विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। अंडरलाइन करें, इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंख फल पाने की ओर लगी थी। Amen. Let me read that in English also. By faith, Moses, when he was grown up, refused, underline, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing, underline, choosing, rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. यहां पर भी हम प्रतिफल देख रहे हैं। मूसा के सामने मिस्र का सारा धन पड़ा था, मूसा के सामने मिस्र की सारी पदवी पड़ी थी, मूसा के सामने फरहून की बेटी का हमें हालेलुया पोजीशन टाइटल था, बट मूसा ने सब कुछ ठुकरा दिया। He refused, but chose to rather to be mistreated with the people of God. हालेलुया। वो पाप के थोड़े दिन के सुख उसके जानता था कि मिस्र में रहूं तो मैं पाप में हालेलुया गोते खाते रहूंगा। प्रेज लॉर्ड। 40 साल की उम्र में हालेलुया अपने इस्राएलियों के बीच में जा पड़ा और उनके लिए वकालत करने लगा। प्रेज लॉर्ड। और हम 26वां पद में देखते हैं, सॉरी नॉट 26, 27 में देखते हैं। 27 पढ़े जरा। विश्वास से एक और कदम उठाता है। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को माना देखता हुआ दृढ़ रहा। By faith he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Praise the Lord. क्या था? विश्वास से एक और कदम उठा रहा है। फरहून के क्रोध के सामने हालेलुया उसने मिस्र को छोड़ना बेहतर समझा। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है, for he endured as seeing him who is invisible. उस जिसको देख नहीं सकते, उस प्रभु परमेश्वर को जो देख नहीं सकता है, उसकी और उसने अपने मन लगाया। देखो, ये व्यक्ति छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। पूरा मिस्र उस समय का एक साम्राज्य था। मिस्र का सारा साम्राज्य उसके सामने पड़ा हुआ था। मिस्र की हालेलुया धन उसके सामने पड़ा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। राजा की पदवी थी उसके पास, सब कुछ उसने ठुकरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम देखते हैं 28वां पद में, विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोटों का नाश करने वाले इजरायलियों पर हाथ ना डाले। By faith he kept the Passover and sprinkled the blood, so that the destroyer of the firstborn might not touch them. यदि दिमाग की भाषा से सोचे तो हम कहते हैं, और लहू छिड़कने से क्या होने वाला है? किसके पास इतनी सामर्थ है कि हालेलुया मिस्र के सब पहलोटे को मारे? अब दिमाग से सोच के देखिए। एक आदमी सब कहते हैं कि देख भाई, आज ना अपने दरवाजे पर मेमने का लहू लगाना, क्योंकि मृत्यु का दूत पहलोटे को मारने आ रहा है। आप क्या कहते हैं? आज के दिन में आपसे ऐसा कोई कहता तो आप क्या कहते हैं? हंस देते आप। प्रेज द लॉर्ड। शायद मिस्री लोग भी हंसे होंगे, मगर विश्वास करने वाले विश्वासियों ने क्या किया? मेमने का लहू लेकर, एक मेमने को उन्होंने मारा, उसका लहू लेकर अपने दरवाजे के हमें दीवारों में लगाए उन्होंने। हालेलुया। देखो, आज भी हम पूछते हैं द ब्लड ऑफ जीसस। आप पूछेंगे साइंटिफिक थियरी से, आप पूछेंगे कहां पर है ये लहू। हालेलुया। हम प्रार्थना करते, लॉर्ड कवर मी इन योर ब्लड। सुनने वाले बोलेगा, यार तू क्या बात प्रार्थना कर रहा है? हाँ?
तू कोई सिक्योरिटी सिस्टम से बोल या फिर प्रोटेक्ट सिक्योरिटी का प्रोटेक्शन कर, ये सब आंख देखी बातें हैं। आमीन। जब हम प्रार्थना करते लॉर्ड कवर मी विद योर ब्लड, अपने लहू से तू मुझे छुपा करके, हालेलुया, आपके पास क्या एक विश्वास है कि वो लहू मुझे छुपा सकती है? हालेलुया, ये है विश्वास का कदम। मूसा ने जब ये कदम उठाया और इस्राएली उस बात को मानकर, हालेलुया, उन्होंने सब एक काम किया, उन्होंने सब जाकर एक मेमने को, हालेलुया, मारकर उसका लहू अपने दरवाजे पर लगा। मृत्यु का दूत उस किसी घर पर नहीं घुसा, मिस्र के सभी पहलौटे मारे गए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे सुनने वालों, प्रभु के नाम की महिमा हो। विश्वास में हमेशा एक कदम की जरूरत है। There is a step required in faith. आप कितना भी अपने को आपको कहे 40 साल 50 साल से अपने आप को मसीही कहे, but you need to know one thing, that faith, God demands faith. आप कहते हैं कि मुझे विश्वास है, तो विश्वास का एक कदम उठाना बहुत जरूरी है। Praise the Lord. आगे देखें वहां क्या लिखा है, हमने एक और पद वहां भी लिखा, अगला पद पढ़ ले जरा। Praise the Lord. उसका 29 29 Exodus, sorry, Hebrews 11:29, या पढ़ ले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। उसको समझना तो एक और पद पढ़ ले, निर्गमन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 16, 14 का 16। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। निर्गमन 14 का 16 में जरा पढ़ ले। वहां पर हम देखते हैं एक विश्वास का कदम। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा, तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज समझे, हालेलुया, साइंस की इस दुनिया में, उसको मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, लिफ्ट अप योर स्टाफ and stretch out your hand over the sea and divide it, that the people of Israel may go through the sea on dry ground. यदि आज आपसे कोई कहता, बेटा तू अपना लाठी उठाकर जरा समुद्र की ओर कर, हालेलुया, मैं उसे दो भाग करूंगा, तो आप हंस देते। हालेलुया। साइंस की इस दुनिया में साइंस एंड फेथ डजंट गो टुगेदर। मगर आज इब्रानी की किताब में लिख छोड़ा गया, हालेलुया, मूसा ने विश्वास के साथ लाठी उठाकर, हालेलुया, दुनिया ने जब इस्राएली लोग ने देखा होगा तो ये क्या कर रहा है मूसा, लाठी उठाकर, हालेलुया, पानी को दिखा रहा है। पानी को, लाठी से आज तक पानी अलग नहीं हुआ है, मगर हालेलुया, वो लाठी में, उस हाथ में परमेश्वर की सामर्थ उतरी वहां पे। फेथ requires step. Faith has power to split open the seas also. विश्वास में एक ऐसी ताकत है कि, हालेलुया, थोड़ी देर पहले हमने जैसे सुना, दुष्ट आत्माओं को सिर्फ नहीं भगाती है, हालेलुया, वो हालेलुया लाल समुद्र को भी दो कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से, हालेलुया, क्या कुछ ना हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। द क्रिश्चियन लाइफ डिमांड्स फेथ। हालेलुया। देखो, बाकी दुनिया के समान हमेशा हमें रोते रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। बाकी दुनिया पहले भी रोते थे, अभी भी रोते हैं। आपके जीवन में फर्क क्या है? बिफोर ऑल्सो यूज्ड टू क्राई, नाउ ऑल्सो यू आर क्राइंग। पहले भी छाती पीटते थे, अभी भी छाती पीटते हैं। हालेलुया। प्रभु की आत्मा इस रात हमसे पूछती है कि तेरे मसीही होने से फर्क क्या आया है? थोड़ी देर पहले हमने मरकुस 7 से जो कलाम सुना, जरा सुने। अन्य जाति थी वो बहन, उसे कलाम की कोई ज्ञान नहीं थी। प्रेज द लॉर्ड। मगर उसने सुना कि ये व्यक्ति अद्भुत करता है, इसके अंदर कुछ तो अलग बात है। और कनान में देवी देवता थे नहीं, ऐसी बात नहीं थी। वो जानते थे कि वो सब, हालेलुया, वो कुछ नहीं कर सकते, वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं।
मगर ये जो व्यक्ति है यीशु, ये भी मैंने सुना है कि ये बहुत अद्भुत करता है। उसने जाके उसके पांव पकड़ ली। उसके पास उसके लिए कोई हालेलुया रास्ता नहीं थी। उसे डांटा गया, फटकारा गया, उसे गाली दी गई। हमारी भाषा में तो वो कहे गाली दी गई हो, तो उसे कुत्ता बुलाया। मगर उसने कहा नहीं प्रभु, मुझे पूरी रोटी ना चाहिए, आज तूने एक रोटी का टुकड़ा ही दे दे। मसीह है तो हालेलुया, प्रभु इस रात हमसे कहता है, इफ यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, गॉड डिमांड्स दैट यू टेक ए स्टेप ऑफ फेथ। आपके जीवन कहाँ फेथ की बात कर रहे हैं? आपके जीवन में हालेलुया, जरा इस्राएलियों को देखें, आज उनके सामने क्या प्रॉब्लम है। पीछे मिस्र की सेना उन्हें काटने आ रही है, सामने लाल समुंदर है, दोनों बीच में फंस गए हैं। बिहाइंड द आर्मी ऑफ इजिप्ट इज कमिंग टू कट देम ऑफ, टू किल देम ऑफ, एंड अहेड देयर इज अ बिग ह्यूज रेड सी। थूक भी नहीं सकते, निकल भी नहीं सकते। हालेलुया। क्या आप भी अपने जीवन में ऐसे कोई संघर्ष में हैं जहां पीछे भी नहीं जा सकते, सामने भी नहीं जा पा रहे? प्रभु कहता है कि मेरा हाथ पकड़ और विश्वास का तू एक कदम उठा। हालेलुया। हमने इब्रानी 11 का 6 में पढ़ा, भाई आमीन, विश्वास हालेलुया एक ऐसी चीज है, प्रभु को प्रसन्न करना है तो मुझे एक कदम उठाना है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है जोड़ों में दर्द हो, हालेलुया, अब मैं कहूं आपसे विश्वास के कदम उठाएं। थोड़ा सा तेल ले, प्रभु के नाम से प्रार्थना करे और लगाए। तेल कुछ नहीं करेगा, मगर आपका विश्वास कायम, वहां पे यदि कायम है तो आपके जोड़ों में प्रभु कार्य करेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि दवाई ना ले, वो ना करे, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं। आपके जीवन के संघर्ष के समय देखो, मिस्र के इस्राएली को देखे, उनको बचाने वाला कोई नहीं है, पीछे भाग नहीं सकते, आगे जा नहीं सकते, उनके सामने कोई और रास्ता नहीं है, तो उन्होंने अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाई। आपके जीवन में यदि ऐसा एक संघर्ष हो रहा है, यू कैनॉट गो फॉरवर्ड, यू कैनॉट गो बैकवर्ड, ना किसी को फोन करके बुला सकता हूं, ना कोई दवाई खा सकता हूं। आपका संघर्ष कुछ भी हो सकता है, आपका संघर्ष मेडिकल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका जो जीवन का संघर्ष है, देखो इंसान से आपको बचा सकता तो जरूर उस इंसान को बुलाए आप। प्रभु तब कार्य करता है जब सारे दरवाजे बंद हो जाए, ताकि उस महिमा सिर्फ प्रभु को मिले। You know, God works only when all the doors are closed and you call upon Him wholeheartedly. Hallelujah. मूसा से पूछे, मूसा तू तो मिस्र में पैदा हुआ है, हालेलुया, इसराइली में पैदा हुआ, मत पला पड़ा पूरा 40 साल तूने तो जीवन का अच्छा एक भाग तूने मिस्र में गुजारा है, तेरे अंदर ये विश्वास कहां से उठा? एक पद पढ़ेंगे हम, 23वां पद पढ़े जरा, इब्रानी 11 का 23 पढ़े। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 23 पढ़ ले कोई। इंग्लिश में लिखा है, बाय फेथ मोसेस व्हेन ही वाज बोर्न वाज हिडन फॉर 3 months बाय हिज पेरेंट्स because they saw that the child was beautiful and they were not afraid of the king's edict. जरा हिंदी में पढ़े 23वां पद। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वह राजा की आज्ञा से ना डरे। मूसा के माता पिता को देखे, उनके विश्वास को देखे। मूसा का विश्वास 24वां पद में लिखने से पहले 23वां पद में मूसा के माता पिता का विश्वास लिखा हुआ है। देखो इस रात एक चीज समझे, आप जब जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आपके पारिवारिक जीवन में संघर्ष हो रही है, आपके बच्चे देखने पाए उस संघर्ष को, और वो देखने पाए कि आप विश्वास का कदम कैसे उठा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखो, द फेथ लाइफ स्टार्ट्स इन द फैमिली। विश्वास का जीवन स्टार्ट होता है सिर्फ परिवार से। बच्चे स्कूल में भी फेथ नहीं सीखेंगे, बच्चे चर्च में फेथ नहीं सीखेंगे, फेथ सीखेंगे तो घर पे ही सीखेंगे। आपको लगता है बच्चे संघर्ष से नहीं गुजरते? गुजरते हैं। हालेलुया। मैथ कठिन पड़ती है, ट्यूशन लगाते, अच्छी बात है, वो सब करने के बावजूद भी लगता है कि बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वहां पर उस बच्चे को भी चाहिए कि फिर विश्वास का एक कदम उठाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम मेहनत से बहुत कुछ पा सकते हैं, अच्छी बात है, पर दूसरी तरफ देखें, विश्वास से वो जो असंभव है, उस असंभव को हम पांच सकते हैं। यहां पर लिखा है कि माता पिता
राजा के ऑर्डर से नहीं डरे, उन्होंने 3 महीना उस बच्चे को छुपाने की हिम्मत की। पकड़ा जाते तो उनका सर कट जाता। क्यों? उन्होंने देखा कि इस बच्चे में कुछ तो अनोखा बात है। इस रात आपका बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, look at that child and say this child is special and take a step of faith to protect that child. Take a step of faith to pray for that child. हालेलुया। हाँ, उस समय के समान की जिंदगी आज भी हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट बिगड़ता जा रहा है, उसके बीच हमारे बच्चे पल रहे हैं। विश्वास के कदम उठाए, बच्चों को कोशिश करे कि कलीसिया में बैठे, वचन के साथ बैठे, वो भले भी कैसे भी बैठे ना। आपको कहाँ लगता है मूसा ने कहाँ सीखा? जब माँ उसे दूध पिलाती थी, मुझे विश्वास है कि वो थोड़े समय जब माँ के पास मिला उस बच्चे को, उसने कलाम सिखाया उस बच्चे को। हालेलुया। मूसा की कहानी आप जानते हैं, मैं मूसा की कहानी क्यों नहीं जा रहा हूँ। हालेलुया। Without faith, it is impossible to please God. But if you happen to please God, there is a reward. एक प्रतिफल जरूर है यदि आपने उस प्रभु को अपने विश्वास के द्वारा खुश किया। इब्राहिम को देखे, परमेश्वर ने कहा कि देख अपने बेटे को बलि दे। उसने तलवार अपने चाकू उठाकर जब मारने लगा, परमेश्वर बोला रुक जा, बेटे के ऊपर हाथ मत रखना। उसने वो कहता है कि हालेलुया, उसे इसलिए हम विश्वासियों को पिता कहते हैं। इस कनानी बहन की और एक बार और ध्यान दे, उसके पास कोई टाइटल नहीं है पीछे, उसके पास हक नहीं है इसराइलियों के पास आने का, उस प्रभु के पास आने का कोई हक नहीं है। फिर भी उसने रोटी का टुकड़ा लेकर गया। उसने जब घर गया तो देखा कि उसकी बेटी बलि चंगी हो गई है। और कलाम ने लिख छोड़ा, मरकुस ने लिख छोड़ा, हालेलुया, गॉस्पेल्स में लिखा गया एक कनानी स्त्री का विश्वास। हालेलुया। प्रभु हमें इन कलाम के वचनों से मदद करे, सामर्थ दे, शक्ति दे। मसीही जीवन में विश्वास परखा जाता है। बच्चे स्कूल जाते तो टेस्ट होता है। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहां टेस्ट नहीं होता है। टेस्ट इसलिए होता है कि आपको वो स्कूल चाहता है कि अगले क्लास में जाए। मसीही जीवन भी एक सीढ़ी है। एक सीढ़ी में रुकने के लिए नहीं परमेश्वर ने बुलाया है, आपको अगला सीढ़ी चढ़ना है। You need to climb to the next step, and there is always a test of faith. God tests you, and God tests always the weak spot. Praise the Lord. कलाम के इन शब्दों के सारा प्रभु हमें आशीष दे, अनुग्रह करे। हालेलुया। कोई गीत आपके पास है तो गा सकते हैं। यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी, यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी, गिर गया मैं तूफाना विच, गिर गया मैं तूफाना विच, मैनू लोड़ तेरी है यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी। हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा, कन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा, हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा, कन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा, हाथ अपना यीशु वदा, हाथ अपना यीशु वदा, मैनू लोड़ तेरी,
नासरी मैनू लोड़ तेरी एको तेरा नाम है जेड़ा खोले आसमानां नूं तेरे वाजों ना कोई जो रोके तूफानां नूं एको तेरा नाम है जेड़ा खोले आसमानां नूं तेरे वाजों ना कोई जो रोके तूफानां नूं ना कोई तेरे जिहा ना कोई तेरे जिहा यीशु मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी हालेलुया थैंक यू की महिमा हो, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, धन्यवाद करते हैं खुदावंत, तूने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। खुदावंत कलीसिया को, परिवारों को एक बार और तेरे हाथों में सौंप के प्रार्थना करते हैं, बच्चों को तेरे हाथों में सौंप के प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। खुदावंत हालेलुया, हमारे सभी परिवार में तेरा प्रेम बने रहे प्रभु जी, मसीह में हम बढ़ते रहे प्रभु जी, विश्वास में बढ़ते रहे प्रभु जी, हालेलुया। जैसे हमने सुना प्रभु जी, विश्वास के बिना खुदावंत तुझे खुश करना मुश्किल है, हालेलुया। इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज यू लॉर्ड विदाउट फेथ। मसीही जीवन में हम विश्वास में हालेलुया आगे बढ़ने पाए, विश्वास के कदम रखने पाए प्रभु जी, हालेलुया। खुदावंत हालेलुया, hallelujah. Father, the week ahead, Lord, we commit every family into your hands and pray for your peace, your protection, your provision in their lives, Father. किसी को भी किसी चीज की कमी ना होने पाए, हर एक के जीवन में तेरे नाम की महिमा होने पाए, हालेलुया। विश्वास में बढ़ने पाए, कलाम में बढ़ने पाए, आराधना में, स्तुति में बढ़ने पाए प्रभु जी, हाल अपने हालेलुया लहू के घेरे में हमें रखना प्रभु जी, हमारे बच्चों को अपने लहू के घेरे में रखना, सभी परिवारों में तेरी आशीष अनुग्रह बने रहे, जो यात्रा में उन्हें भी तेरे हाथों में सौंप के प्रार्थना करते, सबों के जीवन में तेरी आशीष बने रहे प्रभु जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सभी को, सबों का अनुग्रह आशीष देके प्रार्थना करते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे और सबों के साथ उसके आगमन की देरी तक बना रहे, आमीन। God bless you. Thank you. Hallelujah. Have a very blessed week ahead. Thank you. Thank you. God bless. Thank you. Thank you. Thank you.